कृतिदेव या मंगल, मंगल फॉन्ट या कृतिदेव फॉन्ट। जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बिहार एसएससी का हो या टीपीएस के लिए, किसी के लिए भी, तो वहाँ पे एग्जाम अगर हमें कंप्यूटर से रिलेवेंट होता है तो वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जिनमें हिंदी अगर टाइपिंग है तो वहाँ पे दो फॉन्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक मंगल फॉन्ट, दूसरा कृतिदेव फॉन्ट। तो फिर कृतिदेव क्या है और मंगल क्या है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कृतिदेव वर्सेस मंगल, और हम इसमें ये भी समझने वाले हैं टाइप ऑफ लेआउट इन मंगल फॉन्ट एंड टाइप ऑफ लेआउट इन कृतिदेव फॉन्ट, एंड साथ ही साथ हम ये समझने वाले इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किसमें क्या पूछा जा सकता है, एसएससी में कौन सा फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, बिहार एसएससी में कौन सा किया जाएगा, अदर चीजों में कौन कौन सा किया जाएगा, एंड साथ ही साथ हम ये समझने वाले हैं कि हम किन फॉन्ट का इस्तेमाल करें जो बेस्ट हो हमारे लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में कीबोर्ड के नॉलेज के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीच स्मॉल बिजनेस कोर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कृतिदेव वर्सेस मंगल फॉन्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कृतिदेव फॉन्ट क्या होता है और मंगल फॉन्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है और अभी के समय में ज्यादातर क्या यूज हो रहे हैं। तो देखिए, कृतिदेव जो फॉन्ट है वो पहले से चले आ रहे हैं, और जो मंगल फॉन्ट है तो पहले से ही, लेकिन ज्यादातर पॉपुलर जो हुए वो 2-3 साल पहले हुए हैं। अब क्यों हुए हैं और क्या रीजन है कि हमें कृतिदेव या फिर मंगल कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, अगर हम कृतिदेव फॉन्ट की बात करें तो जो कृतिदेव फॉन्ट हम जिस भी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एमएस वर्ड में कृतिदेव का इस्तेमाल किया और वहां पे हम कुछ हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं, अगर हम उस फॉन्ट को कॉपी करना चाहते हैं, उस वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं और किसी और सॉफ्टवेयर में से पेस्ट करना चाहते हैं, बट उसमें कृतिदेव फॉन्ट नहीं है, तो क्या वो राइट यानी कि सही पेस्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है नो। जी हाँ, अगर आपका जिस सॉफ्टवेयर से कृतिदेव से आप टाइप कर रहे हैं एंड दूसरा सॉफ्टवेयर में कृतिदेव नहीं है, तो फिर ये चीज वहां पे रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, वहां पे सेंटेंस ही चेंज हो जाता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाता है। तो ये कृतिदेव फॉन्ट का स्टाइल है। और अगर मंगल फॉन्ट की बात करें तो अगर आप मंगल फॉन्ट में किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं एंड कॉपी पेस्ट कहीं और जाके करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें कि मंगल फॉन्ट ना हो, फिर भी वो उसी रूप में रहेगा। तो इसलिए कृतिदेव से ज्यादा बेटर अभी मंगल फॉन्ट चल रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कृतिदेव वर्सेस मंगल फॉन्ट दोनों का क्या रीजन है। समझते हैं टाइप ऑफ लेआउट इन मंगल फॉन्ट। देखिए, मंगल एक फॉन्ट है और इसके अंदर आप सुने होंगे सीबीआई, रिमिंगटन-गेल एंड इनस्क्रिप्ट, ये सभी क्या है इसके अंदर, ये सभी इसके अंदर एक लेआउट है। और जो मंगल है वो फॉन्ट है। फॉन्ट दो ही है, एक मंगल फॉन्ट, दूसरा कृतिदेव फॉन्ट, और इसके अंदर जो भी चीज आते हैं वो लेआउट आ जाते हैं। तो आप कभी कभी देखे होंगे जो अभी बिहार एसएससी के लिए चल रहा है तो इसमें रिमिंगटन-गेल चल रहा है, ठीक है, जो लेआउट होता है जिसपे हमें टाइपिंग करना होता है, और सीबीआई भी हो सकता है, इनस्क्रिप्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो रिमिंगटन-गेल ही चल रहा है। और अगर हम यहीं पे टाइप ऑफ लेआउट इन कृतिदेव फॉन्ट की बात करें तो उसमें 010, 060, 040, 080, 100, 120, 130, 160, 350, ये सभी एक तरीके के लेआउट होते हैं जिसपे वर्क होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर चलते हैं कृतिदेव में वो चलते हैं 010, और जो मंगल में चलते हैं वो चलते हैं रिमिंगटन-गेल। क्यों? क्योंकि दोनों का जो लेआउट होता है वो सेम होते हैं, 010 और रिमिंगटन-गेल, इन दोनों का जो लेआउट होता है वो सेम ही होते हैं, थोड़ा चेंज होते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें सेम ही होते हैं। डी पे को है तो को है, उसके बाद वाई पे लो है तो लो है, ई पे मो है तो मो है, मतलब दोनों में सेम होते हैं। कुछ चीजें जैसे मान लेते हैं कि अगर हम पूर्ण विराम देते हैं तो कृतिदेव फॉन्ट में हम ए पर जो शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करते हैं तो वहां पे आता है, लेकिन अगर वही हम मंगल फॉन्ट में करें तो वो 1 पे चले जाता है। तो कुछ चीजें चेंज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, बट इस वीडियो में चेंज नहीं करना। हम एग्जाम की पैटर्न की बात करें कि देखिए, ज्यादातर एग्जाम जो होगा अब वो रिमिंगटन-गेल पे ही होगा। क्यों? आपको पता चल गया होगा रिमिंगटन-गेल का क्या यूज है, इसलिए अब ज्यादातर अगर आपको सीखना है तो यही सीख सकते हैं। और अगर हम लास्ट में बात करें कि हम लोगों के लिए कौन सा लेआउट बेस्ट होगा, कौन सा फॉन्ट बेस्ट होगा, कृतिदेव या मंगल, हमें कौन सा सीखना चाहिए, तो ऑब्वियसली मंगल फॉन्ट सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जो आ रहे हैं समय टाइम वहां पे मंगल फॉन्ट का ज्यादा यूज होता है। अब कृतिदेव फॉन्ट का बहुत कम इस्तेमाल होने लगा। देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम, ज्यादातर चीजों में मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को क्या सीखना चाहिए?
मंगल फॉन्ट सीखना चाहिए। मंगल फॉन्ट में क्या सीखना चाहिए? तो रिमिंगटन ज्ञान जो लेआउट है वो सीखना चाहिए। एंड इसमें जो सबसे हार्ड आता है वो आता है इनस्क्रिप्ट। अगर आप इनस्क्रिप्ट का जो लेआउट है अगर वो देखेंगे तो आपके माइंड घूम जाएंगे। वो सबसे अलग होते हैं, सबसे डिफिकल्ट होते हैं। तो वो भी आप सीख सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सीखने के लिए तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, बस आपको समय चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कि ये चीज आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, पृथ्वीदेव क्या है, मंगल क्या है, इनका लेआउट क्या होता है और एग्जाम किस पैटर्न पे लिया जाता है, और साथ ही साथ हमें क्या सीखना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।